एडीबीआई बैंक यानी कि आबू धाबी इस्लामिक बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरीके से ओपन करेंगे अगर आप एक स्टूडेंट है। गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई है किस तरीके से आपको इस बैंक के अंदर अपना एक स्टूडेंट अकाउंट है वो किस तरीके से ओपन करना है। इस अकाउंट ओपन करने के आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलावा कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। यदि आप ये वाला अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या फीस एंड चार्जेस लग सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई है कि किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से इस अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे। तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो गाइस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस अकाउंट के रिलेटेड तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के अभी हम काफ़ी पास है, जिससे कि हमें काफ़ी मदद मिलेगी हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बैंक के अंदर अपना ये वाला अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे ADIB बैंक। जस्ट इतना यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट मेनू सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कई सारे अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे स्मार्ट अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। इनके ऊपर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन वीडियो का लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी टॉपिक पर आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आपको इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा जो कि ADBI बैंक ने लॉन्च किया है। ये खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे जो बच्चे हैं वो इन्वेस्टमेंट करना सीख सकते हैं और अपने डिपॉजिट अमाउंट पर वो सेविंग्स करना भी सीख सकते हैं। देखो गाइस, पहले मैं आपको इस अकाउंट के जो भी फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपना यहाँ पे अपने बच्चों का ये वाला अकाउंट ओपन करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको फ्री अकाउंट ओपन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस है वो रखने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी तरह की मेंटेनेंस फीस यहाँ पे लगेगी। इस अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। तो इस अकाउंट को आप इजीली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप फ्री में इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भी दिरहम आपका यहाँ पे कटेगा नहीं। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस अकाउंट के अंदर ये वाला देखने को मिल जाएगा। सेकंड बेनिफिट आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अकाउंट को ओपन करने के 6 से 7 दिन बाद आपके जो भी एमिरेटीज है जहाँ पे भी आप रहते हैं और जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट को ओपन करते दफ़े आपने एड्रेस दिया था, तो 6 से 7 दिन बाद उस एड्रेस पर ATM कार्ड है इस बैंक का जो फ्री ISIC प्रीपेड कार्ड है वो भेज दिया जाता है, जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हो वो भी कर पाएंगे। छोटी छोटी जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है वो सब यहाँ पे छोटा मोटा जो भी काम होता है वो सब आप इस कार्ड की सहायता से कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट आपको ये देखने को मिल जाएगा, अनलिमिटेड कैश विड्रॉल करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। देखो ये वाली सुविधा मुझे ऑफकोर्स काफ़ी बेस्ट लगी इस अकाउंट के अंदर। अगर आप यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन करेंगे या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे महीने में सिर्फ 2 से 3 ट्रांजैक्शन फ्री होती है और उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस वाले अकाउंट के अंदर यहाँ पे जितना आप यहाँ पे कैश विड्रॉल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे ATM के थ्रू, या फिर अपने नज़दीकी ब्रांच से करना चाहते हो वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटली आपको फ्री आपको ये सभी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फोर्थ बेनिफिट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपके डिपॉजिट अमाउंट पर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और जो प्रॉफिट होगा वो आपको साल भर के लास्ट में आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 24/7 आपको बैंकिंग सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस अकाउंट का इस्तेमाल आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के वहाँ से भी इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे फ़ायदे आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा पासपोर्ट। तो आपके पास में वैलिड पासपोर्ट का होना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स की आप यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके गार्जियंस है उनका आप यहाँ पे पासपोर्ट है उसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो ऐसे में आप अपने ही पासपोर्ट को यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। दूसरी डिटेल है, आपके पास में एमिरेटिस ID का होना जरूरी है, वैलिड एमिरेटिस ID का।
अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो ऐसे में आपको अपना ही पासपोर्ट यहाँ पे देना होगा। ठीक है जी, जो नहीं पासपोर्ट नहीं, यहाँ पे सॉरी, एमरिटिस आईडी आपको यहाँ पे अपनी वेरीफाई करवानी होगी। और अगर 18 साल से कम है, ठीक है जी, तो ऐसे में आप अपने पेरेंट्स हो गया, गार्जियंस हो गया, तो उनका आप एमरिटिस आईडी यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए वैलिड स्कूल आईडी की कॉपी का होना जरूरी है। इसके साथ ही एक पासपोर्ट साइज पिक्चर भी यहाँ पे आपको देनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। इसके अलावा बैंक द्वारा क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप यूएई के अंदर काम करने के लिए गए हुए हैं या फिर स्टडी करने के लिए गए हुए हैं, आपकी जो उम्र है वो 18 साल है या फिर 18 साल से कम है, तो ऐसे में आप स्टूडेंट अकाउंट यहाँ पे एडीबीआई बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं। अगर आप यूएई के नागरिक हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ अन्य डिटेल है वो बैंक द्वारा निर्धारित है, वो आपको यहाँ पे देनी होगी। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जो आपकी उम्र है, जो मिनिमम है वो 13 साल रखी गई है। 13 साल से अगर आपकी उम्र कम है तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, और 13 साल से अधिक आपकी उम्र है तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इस अकाउंट को यदि आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या फीस एंड चार्जेस लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ज टाइप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फीस देखने को मिलेगी और यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आप ISIC कार्ड लेंगे और उस पर जो इंश्योरेंस मिलेगा आपको इश्यूज़ करवाते हैं इस कार्ड को, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको रिप्लेसमेंट कार्ड करवाते हैं तो 25 दिरहम आपको इस कार्ड के लिए देना होगा। ठीक है जी। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की यदि बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा फॉल बिलो फीस की यदि बात करूँ, कोई भी आपको फॉल बिलो फीस नहीं देनी होगी। मंथली मेंटेनेंस फीस की यदि बात करूँ तो स्टूडेंट अकाउंट के लिए आपको मिनिमम जो भी मंथली मेंटेनेंस फीस है वो भी देने की आवश्यकता नहीं होती। ATM विड्रॉल ADIB बैंक ATM की यदि बात करूँ, अगर आप ADIB बैंक ATM से विड्रॉल करते हैं तो आपको सब कुछ फ्री देखने को मिल जाएगा। ATM विड्रॉल अगर आप नॉन ADIB बैंक के ATM से यूज़ करेंगे यूएई के अंदर तो हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा जो कि 2 दिरहम होगा। इसके अलावा बैलेंस इंक्वायरी अगर आप नॉन ADIB बैंक के ATM से यूज़ करेंगे यूएई के अंदर तो ऐसे में आपको पर ट्रांजैक्शन आपको 1 दिरहम लगेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ATM विड्रॉल की यदि बात करूँ तो आपकी होस्ट कंट्री के हिसाब से डिपेंड करेगा। साथ ही साथ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की यदि बात करूँ तो नॉन जो ADB ट्रांजैक्शन होती है उस पर एडिशनली चार्ज लगेगा जो कि 1.99% तक होगा। डुप्लीकेट अमाउंट स्टेटमेंट की यदि बात करूँ, अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 25 दिरहम पर साइकिल के हिसाब से। चेक बुक की यदि बात करूँ, अगर आप यहाँ पे चेक बुक इशू करवाते हैं तो यहाँ पे चेक बुक की सुविधा आपको इस अकाउंट के अंदर नहीं दी जाती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरीके से इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा करके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के बाद वहाँ से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन यहाँ पे ईमेल सपोर्ट के माध्यम से भी अकाउंट को ओपनिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट करवा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कॉन्टैक्ट ADBI देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ एक नया पेज ओपन होगा, कॉन्टैक्ट एक्स पेज, और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ईमेल देखने को मिलेगा। ये वाला ईमेल जस्ट इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईमेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जस्ट हमने एक ईमेल है वो रेडी किया हुआ है बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए। जस्ट यहाँ पे पेस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मेल देखने को मिल जाएगा। जस्ट मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट ये यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट के अंदर जस्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, आपको नया अकाउंट ओपन करना है और जो भी ये डिटेल है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोर्स बॉक्स के अंदर आपको ये जानकारी दे देंगे, वहाँ से जस्ट वो आप कॉपी कर लेना और देन यहाँ पे पेस्ट कर लेना। और जो भी यहाँ पे डिटेल है जस्ट आपको वो डिटेल यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो जस्ट यहाँ पे जो कुछ बेसिक डिटेल देना, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे आपका फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी हो गया, करंट एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगा, स्कूल यूनिवर्सिटी का नेम होगा। अगर आप देना चाहते हो स्टूडेंट ID नंबर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे इस तरीके से मांग लेने हैं सब चीज़। इसके बाद आपका नाम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और ईमेल ID होगा। ये डिटेल एंटर करने के बाद ऊपर की तरफ आपको ये सेंड वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव है वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर, और जो भी आगे का जो भी प्रोसेस बनेगा उसके बारे में आपको बता देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है इसके बाद, क्योंकि हमने एक व्यक्ति का इसी तरीके से अकाउंट ओपन किया था। जस्ट इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप ईमेल करेंगे इसके बाद रिवर्ट में एक ईमेल आएगा और देन इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे जस्ट
जो भी आपकी डिटेल होता है उसके बेस पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देते हैं, आपसे बोलते हैं कि आप हमारी नज़दीकी ब्रांच में आ जाइए और देन वहाँ से अपने के जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको वेरीफाई कर देंगे। और जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं, इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाता है। अकाउंट को एक्टिवेट होने के 6 से 7 दिन बाद जो यहाँ पे कार्ड मिलेगा आपको, वो आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप यहाँ पे अकाउंट को ओपनिंग करने का जो प्रोसेस है इसे कंप्लीट कर सकते हैं